नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के खगड़ा पंचायत में 1954 ईस्वी में बना आयुर्वेदिक अस्पताल जर्जर हो चुका है। 20 वर्ष से अस्पताल बंद पड़े हैं। आज़ादी के बाद से नवगछिया के क्षेत्र के लोगों के लिए यह अस्पताल काफ़ी कारगर हुआ करता था। ग्रामीणों के मुताबिक अस्पताल में आयुर्वेद की सारी दवाइयाँ उपलब्ध हुआ करती थी। 1995 से 2000 के बाद से इस अस्पताल पर राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और यह अस्पताल जर्जर हो गया। जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह ने इसको लेकर जिलाधिकारी के पास मांग भी रखी थी। उन्होंने कहा कि हमने जिलाधिकारी से बात की है, सभी रेफर अस्पताल समेत खगड़ा का आयुर्वेदिक अस्पताल का भी जीर्णोद्धार हो और इलाज की समुचित व्यवस्था हो। वहीं कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा, कांग्रेस शासनकाल में बिहार का विकास हुआ था, यह अस्पताल उस समय ही बने हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने बिहार के अस्पतालों की हालत बदतर हो गई है। सरकार से मांग है इसका जीर्णोद्धार कराकर इसे शुरू किया जाए। यह अस्पताल तो बहुत ढंग से चल रहा था 2000 ईस्वी तक, और इसमें डॉक्टर, कंपाउंडर, ड्रेसर और सर्वेंट 4 पद थे। जिला परिषद भागलपुर से संचालित होता था। उस समय चूँकि मनोनीत सदस्य लोग जिला परिषद के चेयरमैन हुआ करते थे, अब तो निर्वाचित होते हैं, और निर्वाचित होने वाले जिला परिषद के सदस्य को यह अनुभव भी नहीं है कि यह मेरे अधिकार क्षेत्र में है। अब ये अस्पताल 20 वर्ष से स्टाफ रिटायर होते गया, कोई बहाली नहीं, दवाई बंद हो गया। अंत में एक कंपाउंडर थे, कंपाउंडर भी रिटायर कर गए। 20 साल से एकदम मृत प्राय है, कोई स्टाफ नहीं है, नहीं दवाई मिलता है। जिला परिषद का आयुर्वेदिक अस्पताल था, उसमें डॉक्टर भी थे और हमारे यहाँ प्राप्त पैसे भी पड़े हुए हैं जो हम डॉक्टर अपने से चला सकते हैं, तो जिला परिषद से पेमेंट दे सकते हैं। और हम लोग तो 15वीं वित्त आयोग ने, राज्य सरकार ने निर्णय लिया। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 15वीं वित्त आयोग के अनट्राइड से जो उन्होंने बोला कि जैसे समूचे पैसा जो है अपने जिला में लगेगा और जिला के प्रखंड अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और सभी अस्पताल लगेगा, उसके लेकर के हमारे डीएम साहब की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी। डीएम साहब की अध्यक्षता में मैंने प्रस्ताव दिया था कि भागलपुर जिले में 3 रेफरल हॉस्पिटल हैं। एक महिला अस्पताल सुल्तानगंज में है, एक रेफरल हॉस्पिटल सुल्तानगंज और एक नाथनगर सुल्तानगंज और एक पीरपैंती, और दूसरा जो है खगड़ा पंचायत में, नवगछिया के प्रखंड के खगड़ा पंचायत में है। तो इसको जो जीर्णोद्धार किया जाए और जहाँ जो है बेड, गैस जो सब बिछाना है सबको। कांग्रेस शासन काल में ही तो देश की तरक्की हुई। नई नई चीजें, आप LIC ले लीजिए, बैंक का निजीकरण ले लीजिए, हॉस्पिटल्स नए खोलने की, एम्स की बात ले लीजिए, जो आप आयुर्वेदिक अस्पताल की बात, खगड़ा की बात कर रहे हैं, और अन्य जगह भी आयुर्वेदिक कॉलेज नाथनगर में आयुर्वेदिक जो आप खास करके जो खगड़ा की बात कर रहे हैं, यह 15-16 वर्ष से बंद पड़ा है। एकदम बंद ही नहीं पड़ा है, वहाँ पे समझिए कि मकान जर्जर हो गए हैं, कोई सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेती है। इसी तरह सभी हॉस्पिटलों की हालत है। 15-16 साल से कोई काम नहीं हुआ है। पूर्व सांसद व जाप नेता पप्पू यादव बिहार के कई अस्पतालों की व्यवस्था की पोल खोलने में लगे हैं, लेकिन कुछ जिले से उन्हें गलत रिपोर्ट भी भेजे जा रहे हैं, जिसकी पुष्टि किए बगैर वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तस्वीरें डाल देते हैं। दरअसल 30 मई को पप्पू यादव ने अपने फेसबुक पर लिखा कि सदर अस्पताल भागलपुर में 6 एम्बुलेंस पड़े हैं। जब मीडिया की टीम वहां गई तो देखा गया कि जो भी एम्बुलेंस है वो बहुत पुराने हैं, अमूमन उसके पार्ट्स मिलने मुश्किल हैं। अगर उस एम्बुलेंस को ठीक कराए जाते हैं तो पुनः वो बंद हो जाएंगे। पप्पू यादव ने लिखा, एम्बुलेंस 1000 से 2000 किलोमीटर मात्र चले हैं, लेकिन सभी एम्बुलेंस लगभग 62 से 70,000 के करीब चले हैं। एक एम्बुलेंस एक्सीडेंट जिसका हुआ था वो सिर्फ 1000 किलोमीटर चले हैं। वहीं जब हमने परिवहन विभाग के AP गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को चेक किया तो देखा पहले नंबर की एम्बुलेंस जो राज्य स्वास्थ्य समिति के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसके रजिस्ट्रेशन की तिथि 1 मार्च 2012 की है। दूसरे नंबर की एम्बुलेंस जो WHO रिप्रेजेंटेटिव के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसके रजिस्ट्रेशन की तिथि 15 अप्रैल 2011 की है। वही तीसरे नंबर की एम्बुलेंस जो राज्य स्वास्थ्य समिति के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसके रजिस्ट्रेशन की तिथि 31 जुलाई 2013 की है।
हालांकि ये तीनों एम्बुलेंस के आज से स्टेटस एक्टिव है। जाप के प्रदेश महासचिव जयप्रकाश यादव ने कहा कि एम्बुलेंस यहाँ पड़े हैं, इसकी जरूरत अभी मरीजों को है, इसे ठीक करवा कर चलाया जा सकता है। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि यह काफ़ी पुरानी एम्बुलेंस है, इसके पार्ट्स अब नहीं मिलते हैं, लेकिन इसके एवज में हमें एम्बुलेंस मिल चुके हैं। फिलहाल सदर अस्पताल से 32 एम्बुलेंस संचालित है। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि जिस एम्बुलेंस की बात की जा रही है वो इतने चल चुके हैं कि जितने उसे चलाना चाहिए उसे अब ठीक नहीं कराया जा सकता है। का हम लोगों ने विजिट किया, हमारे साथी लोगों ने विजिट किया और देखा कि कई एम्बुलेंस खराब पड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग यही चाह रहे हैं कि खराब क्यों पड़ा हुआ एम्बुलेंस, जबकि एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। लगता है कि अगर गैरेज में जाएगा तो 1,50,000 में ठीक हो जाएगा, नया एम्बुलेंस खरीदेगा तभी 10-20 लाख लगेगा। खराब एम्बुलेंस की सच ऐसी सूचना नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि वो एम्बुलेंस जो पड़ी हुई है वो कितने साल पुरानी है, वो कितना किलोमीटर चला हुआ है और अभी उसको रिपेयर करके चलाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है। जो कुछ सूचनाएं मिल रही हैं वो कई साल पुरानी है कि अभी मतलब माइनर रिपेयरिंग के साथ उनको चलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने उन सभी एम्बुलेंस को जितना चलना था वो चल गया है वो रोड पर। और सभी चालू हालत में है, सभी 33 एम्बुलेंस सभी चालू हालत में है और अभी तक हमने उन्हें भाड़े पर एक भी एम्बुलेंस नहीं रखा है। एक तरफ जहां वर्तमान सरकार सारे योजनाओं के निजीकरण में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो निजीकरण के तहत कार्य चल रहा है वह अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। आए दिन लोगों को परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। आखिर सरकार का रवैया इतना उदासीन क्यों है? क्यों इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है? आइए हम आपको ऐसे ही खबर से रूबरू कराते हैं। बात कर रहे हैं हम नाथनगर NH 80 मुख्य सड़क को जोड़ने वाले साहेबगंज नसरत खानी पटेल चौक के पास रोड की स्थिति जो बद से बदतर बनी हुई है। इस रोड पर पानी का पाइपलाइन बिछाने को लेकर किए गए खुदाई के कारण रोड पर काफ़ी कीचड़ और बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसके कारण आवाजाही में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल तक आने जाने में परेशानी है। बताते चले कि इस रोड पर 2 बार पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढा कर दिया गया था। पहले पैन इंडिया के द्वारा पाइप बिछाने को लेकर गड्ढा किया गया था, उसके बाद दूसरी कंपनी के द्वारा पाइपलाइन बिछाने को लेकर रोड की खुदाई की गई और पाइपलाइन बिछाकर रोड को जस का तस छोड़ दिया गया, जिसके कारण टोटो रिक्शा, ऑटो, बाइक सवार, साइकिल सवार कीचड़ में फंसकर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। यहाँ के आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आमजनों ने बताया कि रोड पर गड्ढे और कीचड़ होने के कारण वाहन फंस जाते हैं और कई वाहन तो पलट जाते हैं, जिससे उस पर सवार यात्री गिरकर चोटिल हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह रोड वार्ड नंबर 10 और 11 दोनों में पड़ता है। दोनों वार्ड के काउंसलर को इसकी सूचना देने पर भी उनके द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। यह परेशानी सिर्फ वार्ड नंबर 10 और 11 की ही नहीं बल्कि भागलपुर के सारे वार्ड की है, जिसे यह परेशानी काफ़ी दिनों से हो रही है। इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। वहीं इस संबंध में मोहल्ले वासियों का कहना है कि पाइपलाइन बिछाए जाने के कारण सड़क खराब हो गए हैं। जगह जगह कई गड्ढे और हल्की सी बारिश में कीचड़ हो जाने के कारण बड़ा हादसा हो सकता है और घर से निकलने में काफ़ी कठिनाई होती है। चूट का मेन रोड है, साहेबगंज नसरत खाने का मेन रोड है। पहले तो पेन इंडिया वाला एक पाइप को काट दिया, खड्डा करके दिया, वो नहीं भरवाया। फिर दूसरे कंपनी वाला आया, फिर वो आधा रोड काट के दिया। और रोज गरीब आदमी का यहाँ पर 5 ठो ठेला टूटता है, रिम टूटता है, कौनता है बैठ के भैया कहाँ से बनवाएंगे लॉकडाउन में, अभी कमाई नहीं हो रहा है, रिम टूट गया, टेम्पू टूट गया। इस ढंग से यहाँ पर मेरे दुकान के सामने में हो रहा है और डेली का तमाशा देखते हुए मेरे आंख में भी आंसू आ जाता है। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैंक अधिकारी, जिले के सभी अंचलाधिकारी और प्रखंडों के पीओ सहित कई विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान डीएम ने ग्राम परिवहन योजना के तहत सभी प्रखंडों में खरीद होने वाले 2-2 एम्बुलेंस पर मिलने वाली सरकारी अनुदान को 2-2 लाख रुपये वैसे लाभुकों को बैंक अधिकारियों को जल्द से जल्द मुहैया कराए जाने की बात कही, जो बहुत ही गरीब हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने जल जीवन हरियाली के तहत जिले में चल रहे तालाबों के सौंदर्यीकरण के कार्य में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। जिले के सभी अंचल के अंचल अधिकारियों को डीएम ने म्यूटेशंस के कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते हुए सभी लंबित मामलों को 10 दिनों के भीतर 90% तक हल करने का निर्देश भी जारी किया।
इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम परिवहन योजना के तहत अगले 10 से 15 दिनों में जिले में 32 एम्बुलेंस की खरीद कर ली जाएगी। लाभुकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सभी बैंक अधिकारियों को सभी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटारा किए जाने को लेकर निर्देश दिया गया, जिस पर सभी बैंक के अधिकारी सहमत भी हो गए। वहीं जल जीवन हरियाली के तहत होने वाले तालाबों के सौंदर्यीकरण के कार्य में कोरोना के संक्रमण के कारण आए धीमी गति को तेज करने की बात करते हुए डीएम ने कहा कि इससे किसान मत्स्य पालन कर आर्थिक रूप से संपन्न तो होंगे ही, साथ ही जल संकट से भी निजात पा सकेंगे। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी भूमिहीनों को चिन्हित कर अगले कुछ दिनों में सरकार के द्वारा जमीन मुहैया कराते हुए आवास बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। वहीं डीएम मनरेगा के तहत जिले में चल रहे कार्यों में तेजी नहीं लाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। इस दौरान एडीएम राजेश राजा सहित जिले के सभी अंचलाधिकारी, बैंक अधिकारी और कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बांका जिले के धौरैया थाना क्षेत्र के आहिरो गांव में दो पक्षों के बीच छेड़खानी को लेकर झड़प हो गई। सोमवार की देर शाम हुई झड़प में एक पक्ष के 5-6 लोग जख्मी हो गए। दोनों पक्षों में जमकर रोड़ेबाजी भी हुई। घटना की सूचना मिलने पर धौरैया थाना अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय अपने दलबल के साथ गांव पहुंचकर कमान संभाल लिए। थाना अध्यक्ष के द्वारा सूचना वरीय पदाधिकारी को भी दे दी गई, जिसके बाद पंजवारा, बाराहाट, बौसी, धनकून थाने की पुलिस भी गांव पहुंचकर कैंप कर रही है। सूचना पर एसडीओ मनोज कुमार चौधरी, एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, रसौन सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार, वीडियो अभिनव भारती गांव पहुंचे। बताया जाता है कि एक पक्ष की लड़की को दूसरे पक्ष के लड़के द्वारा सिंदूर दे दिए जाने से मामला भड़क गया। हालांकि घटना को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है। कोई सिंदूर देने तो कोई छेड़खानी की बात बता रही है। मामला पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। जख्मी को अस्पताल भेज दिया गया है। बच्चे को मतलब कुछ हिदायत दे देगा। किसको? जो बच्चे मतलब वहाँ पे जो बच्चा मतलब इन लोगों को छेड़खानी के लिए गए थे। लड़की को छेड़खानी कर रहा था? हाँ सर, वो खुद बोल रहा है बच्चे कि मतलब मेरा लड़की खुद बोल रहा है उसमें 3-4 लड़की की, इसमें से कौन सा लड़की पसंद है मांग भर दो। तो आगे ऐसा बात ना होने के कारण हम गार्जियनी के तौर पे उनके घर पे गए थे सर। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। एडमिशन ओपन। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, डीएन सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, इसलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माउंट जेवियर्स +2 स्कूल को चुनें, क्योंकि इस स्कूल में अनुभवी और योग्य शिक्षकों के देखरेख में आपके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जाता है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों को कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल विजिट कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अब जरा सोचिए, इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपके शहर में एक स्कूल आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो फिर देर किस बात की। प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि माउंट जेवियर्स +2 स्कूल लेता है अपने विद्यार्थियों के सफलता की पूरी गारंटी। शहर में विश्वास का दूसरा नाम माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, कॉमर्स एंड साइंस के विद्यार्थियों के लिए शहर का सबसे विश्वसनीय +2 स्कूल। हमारा पता है डीएन सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 7050466701 9973348386। पहचान बनाना है तो कुछ अलग दिखाना होगा। माउंट जेवियर +2 स्कूल में उन सभी बातों का समावेश किया गया है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। इसी कारण अपने अनुभव को शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर मैं उस योग्यता का परिचय बच्चों में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर पंकज टंडन। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार
भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। आंध्र प्रदेश की सौगात जर्दालू आम जल्द ही महामहिम राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रियों को भेजा जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग के अधिकारी व वैज्ञानिक आम के बगीचे में जाकर आम की जांच कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों व फलों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी को कई दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि 2000 जर्दालू आम का पैकेट बिहार भवन भेजा जाना है। इसको लेकर डीडीसी की अध्यक्षता में कमेटी का भी गठन कर लिया गया है। यह आम महामहिम समेत कई गणमान्य अतिथियों को भेजा जाना है। प्रभारी कृषि पदाधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि कई बगीचों के आम का चयन हुआ है। जर्दालू जीआई टैग में जो भी किसान हैं उनके बगीचे से आम लिया जाएगा। एक सप्ताह के अंदर जर्दालू आम दिल्ली भेज दिए जाएंगे। आपको बता दें कि वर्षों से परंपरा रही है, भागलपुर जर्दालू आम महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य अतिथियों को भेजा जाता है। बिहार सरकार सौगात के रूप में इसे दिल्ली भेजती है। 2000 पैकेट आम जो है जर्दालू आम, सब लोग आप लोग जान रहे हैं, भागलपुर का फेमस है, वो बिहार भवन भेजा जाना है। उसके लिए कमेटी का गठन हम लोगों ने कर दिया डीडीसी की अध्यक्षता में, और कृषि विभाग के सारे पदाधिकारी और साइंटिस्ट उन लोगों का कल विजिट भी हो गया है, और एक सप्ताह के अंदर हम लोग उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करा करके ट्रेन के माध्यम से हम लोग दिल्ली में बिहार भवन तक पहुँचाएंगे जा रही है, और एक सप्ताह में आपको ट्रेन के माध्यम से भेज देंगे। तो जीआई टैग में जो भी हमारे किसान हैं, जर्दालू जीआई टैग में जो भी किसान हैं, उन सब लोगों का काम आएगा। उसमें सुविधाएँ करके ये बगीचा है। बांका अमरपुर मुख्य मार्ग स्थित मखदुम्मा पुल सड़क हादसों का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। मखदुम्मा के समीप तीखे मोड़ होने के कारण यह आए दिन कोई न कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। ताज़ा मामला सोमवार की देर रात मखदुम्मा पुल के समीप एक मैजिक ने पहले से खड़ी ट्रक में जोरदार धक्का मार दिया। इस घटना में चालक समेत 3 लोग जख्मी हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रतनगंज स्थित सरस्वती विद्या मंदिर की मैजिक गाड़ी अमरपुर से बांका की ओर जा रही थी। इसी दौरान मखदुम्मा के तीखे मोड़ के कारण मैजिक अनियंत्रित हो गई और मैजिक ने टेरवा पुल पर पहले से खड़ी ट्रक में पीछे से धक्का मार दिया, जिसके बाद टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय लोग भी वहां पहुंच गए और मैजिक के स्टीयरिंग व डिस्क वोट को काटकर चालक व अन्य जख्मी को बाहर निकाला। इसी बीच सूचना मिलने पर पहुंची एम्बुलेंस से तीनों जख्मी को बांका सदर अस्पताल लाया गया। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार चालक समेत तीनों जख्मी कुल्हड़िया गांव निवासी हिरन दास, किशोर दास एवं माला देवी का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर दिलीप कुमार ने बताया गंभीर रूप से जख्मी हिरन दास व किशोर दास को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायगंज रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर के अनुसार दोनों का पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया, वहीं माला देवी को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद देर रात अमरपुर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ले ली है। बिहार में जनवरी माह में आईएएस अधिकारियों तबादले के साथ कई आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ। इसी क्रम में नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम के तबादले के बाद भागलपुर सिटी एसपी रह चुके तेज तरार आईपीएस अधिकारी सुशांत कुमार सरोज को नवगछिया की कमान सौंपी गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस जिला नवगछिया में न केवल क्राइम को कंट्रोल किया बल्कि कई कुख्यात अपराधी को भी जेल भेजा। नवगछिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी सुशांत कुमार सरोज द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने विगत 4 महीने में हत्या, डकैती एवं लूट कांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और मास्क एवं वाहन चेकिंग में जुर्माना के तौर पर वसूले रुपये के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनवरी माह से लेकर मई माह तक हत्या में 50, डकैती में 20, लूट कांड में 12 और 48 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया। वहीं गृह विभाग द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन में मास्क चेकिंग के दौरान 5,95,550 रुपये का जुर्माना वसूला गया, जबकि ट्रैफिक नियम उल्लंघन मामले में वाहन चालकों से 11,06,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उन्होंने कहा कि पुलिस जिला नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत सभी थानाध्यक्ष अपने कर्तव्य को लेकर सतर्क हैं। अपराध करने वाले अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लगातार ये टीम छापामारी कर रही है अपने थाना प्रभारियों के साथ। हम लोग लगभग पिछले 4 महीने में जनवरी से लगभग 48 हत्याकांड के जो गिरफ्तार किया है।
ये अरेस्टिंग हम लोगों ने किया 48 जो हत्याकांड में वांछित थे और कई अपराधी दबाव में आत्मसमर्पण भी किए हैं। 12 लूट कांड में हम गिरफ्तार किया अब तक। ये 4 महीने हम लोग 12 लूट कांड में जो वांछित गिरफ्तार किया है। उसी प्रकार डकैती शीर्ष में हम लोग 20 की गिरफ्तारी की है विगत 4 महीनों में। जो हमारी टीम है, तीनों पदाधिकारी हमारे बैठे हुए हैं, सभी थाना प्रभारी बहुत मतलब लगन के साथ लोग छापामारी प्रतिदिन करते हैं, जिसका मैं प्रतिदिन मॉनिटरिंग भी करता हूँ। उसी का नतीजा ये है कि हत्या में 50, लूट में 12 और डकैती में 20 गिरफ्तारी संभव हो पाई। वर्षों से एक सड़क के लिए उपेक्षित नवगछिया प्रखंड के कोशीपार कदवा के मूल धरती महादलित टोला बेलसंडी के प्रति वहां के जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों की उदासीनता रही है। वहां के लोगों की पीड़ा जब किसी जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों ने नहीं सुनी तो गांव से 4 लेन सड़क तक एक सड़क के लिए तरस खा रहे बेलसेंडी के दर्जनों ग्रामीणों ने खुद मिलकर सोमवार को करीब 300 मीटर सड़क के निर्माण कार्य में लग गए। लोग खुद कुदाल व टोकरी से सड़क पर मिट्टी डाल रहे थे। ग्रामीणों प्रवेश कुमार, श्रीदेव, मोहम्मद इसराइल, नीरू देवी व चलितर श्रीदेव के साथ दर्जनों लोगों ने बताया कि आज से 400 वर्ष पहले कदवा में सिर्फ एक ही गांव यही बेलसेंडी था। इसके अलावा इस इलाके में दूसरा कोई गांव था तो वह सीमावर्ती क्षेत्र मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड अंतर्गत लौलगान ही था। इसके बाद इस कोशी नदी में गर्भ में तीसरा कोई गांव नहीं था। आज भले बाहर से आकर बसे लोगों के द्वारा 22 से 32 टोला कदवा हो गया, फिर भी आज तक इस गांव में कोई विकास नहीं हो पाया। सड़क नहीं होने से कई गर्भवती महिलाएं व बीमार लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। इस सड़क निर्माण को लेकर वही 4 लेन से सटे गोला टोला कदवा के एक जमीन मालिक है, जिसको फसल क्षतिपूर्ति के रूप में बतौर मुआवजे भी देते हैं। फिर भी वहां किसी असामाजिक तत्वों से मिल बांस बल्ली लगाकर रास्ता बंद कर देते हैं। साथ ही ग्रामीणों ने कहा किसी भी लोगों को मदद करने के लिए आगे आना है तो वह आ सकते हैं। अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, जो भी अवरुद्ध होगा उससे मुकाबला करने को तैयार है। वही गोला टोला कदवा के एक जमीन मालिक ने पूरे बेलसंडी गांव को आग लगाकर जला देने की धमकी दी है। अपने पब्लिक सने अपने सने सब बेलसंडी में बना रहा है। अपना से बना रहल छियै। यहाँ को मतलब कोई मुखिया, सरपंच या नेता, विधायक उ सब कोई ना नहीं बनलो छै सड़क। जे अभी से बात चल रही है सब ना दादा सब बेमरी 1000 वर्ष पूर्व से गांव बसा हुआ है, इस गांव में सड़क नहीं बना था। दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो। आप बोलिए बेटिया जी, मुखिया दिक्कत बहुत है कि हमरा के लिए बुलाई लड़े के नहीं जाना पड़ेगा, हटिए बाजार जाएगा ना तो यार धर के जाएगा। अभी बोले और किसी को, और साहब को, वो एडीओ साहब को, सीओ साहब को, वीडियो साहब को, सबको बोले, कोई बेलसंडी में यहाँ देने के लिए तैयार नहीं। भागलपुर सुल्तानगंज में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार के द्वारा चौथे लॉकडाउन की घोषणा होते ही शहर के विभिन्न दुकानदारों ने अपने अपने दुकान का शटर खोलकर जमकर दुकानदारी करने पर शहर के चौक बाजार सहित स्टेशन रोड, घाट रोड, सब्जी मंडी बाजार में सुबह 8 बजे जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। इस दौरान भाजपा नेता मनोज सिंघानिया ने बताया सरकार के द्वारा चौथे लॉकडाउन लगाने पर दुकानदारों ने अभी से ही दुकान खोलकर सामान बेच रहे हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। अगर स्थानीय प्रशासन द्वारा पहल नहीं किया गया तो यहाँ भी बढ़ते कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए इस पर कड़ी निगरानी की जरूरत है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो सके। वहीं सरकार के द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन में दुकानदारों का दुकान सील किया गया था। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर सभी दुकानदारों के दुकान का सील खोल दिया गया। जो सरकार के नए गाइड में मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को रेडीमेड कपड़ा दुकान, जूता चप्पल दुकान, गैरेज, सीमेंट, बालू, गिट्टी, लोहा, मोटरसाइकिल गैरेज, पेंट, हार्डवेयर, बर्तन सर्विस सेंटर, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, यह सभी दुकान खुलेंगे। समय 6 बजे से सुबह 2 बजे तक। सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा एवं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, बैटरी, फर्नीचर, सोना चांदी की दुकान, सैलून, पार्लर, साइकिल, ड्राई क्लीनर, खेलकूद सामग्री की दुकानें सहित अन्य दुकान खुलने का समय सुबह 6 बजे से 2 बजे तक मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने का निर्देश बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन ने सूचना जारी की है। वहीं इस ओर स्थानीय पुलिस प्रशासन की नजर नहीं होने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने की उम्मीद देखी जा रही है। सरकार लॉकडाउन में लोगों को थोड़ी ढील देने की व्यवस्था कर रही है ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो। इसके लिए आवाजाही के लिए पब्लिक को छूट दे दी गई है, लेकिन इस छूट में भी शराब माफिया अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे।
जहां हो जैसे भी हो, शराबबंदी के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद शराब के मार्फत मोटी कमाई करने की जुगत में लगे रहते हैं और ऐसे कारनामे करते हैं जो प्रथम दृष्टया संदेह में भी नहीं आ पाते हैं। देर दोपहर को जगदीशपुर के सनहोला मोड़ के पास भागलपुर की ओर जा रही हरियाणा नंबर के लाल कलर की कार का ड्राइवर अंदर बाहर कर रहा था। संदेह के आधार पर पुलिस ने जांच किया तो कार के अंदर बड़ी ही चालाकी से शराब छिपाए हुए थे। उसमें मैकडोल नंबर 1 के 375 ml के 38 बोतल, सलोन 375 ml के 96 लीटर शराब पुलिस ने बरामद किया। सभी बरामद पर सेल फॉर झारखंड लिखा हुआ था। प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष विपिन बिहारी ने बताया कि धौरैया निवासी अर्जुन मंडल के चालक पुत्र नंदलाल कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।